गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरिधी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे चरित्र से पतन हुए व्यक्ति को यदि कोई उद्धारक बन सकता है तो जो जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो। जिसका चरित्र श्रेष्ठ नहीं वो किसी का उद्धार कैसे कर सकता है। हमारे राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है, इसीलिए 100 करोड़ भगवान के चरित्र को गाने के लिए रामायण प्रकट हो गया। चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटि प्रभिस्तरम। बड़े बड़े पातकी को नाश करने की सामर्थ्यता रखता है भगवान का नाम। सारे पातकों को नाश कर देता है। आज महाराज सोच रहे हैं विश्वामित्र जी कि राम जी का चरित्र तो बड़ा श्रेष्ठ है। अगर राम जी महाराज से नहीं कहेंगे तो कैसे बेचारी तरेगी, इसका उद्धार कौन करेगा। और राम जी तो उद्धारक राम बन करके आए हैं, सबको स्वीकार करने के लिए राम आए हैं। तो क्यों ना रास्ते से जा रहे हैं तो क्यों ना मिला दें। अहिल्या जी को देखो, सबने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने छोड़ दिया, यहां तक कि उस जंगल में पाषाण बनी अहिल्या जी के समीप कोई जीव जंतु भी नहीं आता था, कोई नहीं पूछता था। इस कथा को श्रवण करने का मतलब यह है कि अगर अज्ञानता में हमारे चरित्र का न पतन होते हुए भी कोई चारित्रिक दोष लगा दे तो कोई नहीं पूछता है, और कहीं जानबूझ करके हम चरित्र से गिर जाएं तो कौन हमें स्वीकार करेगा। जरा जयराम जी की बोलना पड़े, आचार्य हीनो न पुनंति वेदा। आचरण से गिरे हुए व्यक्ति को वेद भगवान भी स्वीकार नहीं करते। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र चला गया तो सब चला गया। कोई कहा महाराज क्या करें, बहुत अस्वस्थ हैं। देखो स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन होगा फिर भगवान चाहेंगे स्वस्थ हो जाएगा। महाराज रुपया पैसा घर में नहीं है, अरे आज नहीं है कल परिश्रम करेंगे फिर आ जाएगा। लेकिन एक बार व्यक्ति के जीवन का चरित्र चला गया तो फिर वो आ नहीं सकता है, फिर उसको स्थापित करने के लिए राम जी की कृपा की जरूरत पड़ेगी। भगवान पहुंचे और ऐसे ही शिला के समीप गए, बोले महाराज गुरुदेव ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का चरण धोए ये ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कुछ चरण स्पर्श कराए तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों का चरण अपने हृदय में धारण किया है। कहे महाराज अब तो आपको समीप जाना ही पड़ेगा। और संत जन कहते हैं कि जैसे ही भगवान थोड़ा सा नजदीक गए, भगवान तो कृपा वारीधर है। उस महाभारी शिलाखंड से बड़ी स्वरूपवान रूपवती एक स्त्री प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगी। हे प्रभु पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक
बचन कही अतिशय बड़भागी, चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति आई, अति निर्मल मानी, स्तुति ठाई ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई शरण आई, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो हरि लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मम मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जे पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद सरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तिहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल।